हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है आज पुतिन दौरे पर आ रहे हैं और भारत और रशिया बहुत ही अच्छे मित्र हैं। हिस्टोरिक और ऐतिहासिक इनका दोस्ताना रहा है। चाहे जब भी हम खतरे में होते हैं तो रशिया खड़ा रहता है और रशिया खतरे में हो तो हम खड़े रहते हैं। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में हमने उसे ऑयल खरीदते रहे, जो हमने हिस्टोरिक में कभी भी नहीं खरीदते थे, हम फिर भी हम खरीदते रहे, जिससे कि रशिया को पैसे की कोई कमी ना पड़े। दोस्तों, ये दोस्ती आगे बढ़ रही है साल दर साल। कभी पुतिन आते हैं इंडिया, कभी मोदी जी रशिया जाते हैं। तो ये पिछले कई सालों से ये दौर ऐसे ही चला आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका से इंडिया की ट्रेड डील होनी है, यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील होनी है, और इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जिसकी अमेरिका के साथ भी अच्छी दोस्ती है और रशिया के साथ भी है। बाकी ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है। इसलिए इंडिया को जो भी ट्रेड डील करे रशिया के साथ, तो वो ऐसी करे कि वेस्ट को बुरा ना लगे, यानी यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को बिल्कुल बुरा ना लगे, क्योंकि इन दोनों से हमारी ट्रेड डील अभी पेंडिंग है। वैसे ही अमेरिका के और यूरोपियन यूनियन के लोग यानी FII हमारे स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अगर इसी तरीके से पैसा निकलता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। और जापान भी उसी नक्शे कदमों पे है, वो भी हमारे स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहा है। केवल एक CP है जो 25-30 हज़ार करोड़ रुपए महीने की है, लेकिन FII 3 से 4 हज़ार करोड़ माल डेली बेच रहे हैं। तो आप देखो, करीब हो गया लगभग, काफ़ी माल हो गया उस केस में। और हम खरीद कितना रहे हैं? हम 4-5 हज़ार करोड़ हम खरीद रहे हैं, यानी जितना वो बेच रहे हैं उतना ही हम खरीद रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहा ना सेलिंग, तो हमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, रुपया हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, FII पैसा निकाल रहे हैं, फिर भी GDP बढ़ी आ रही है। समझ नहीं आ रहा। तो कुछ ना कुछ तो झोल है जो समझ नहीं आ रहा, बहुत जल्दी दिखेगा। तो पुतिन जी दौरे पे आ रहे हैं, बस हम ये चाहेंगे जो भी डील हो अच्छी डील हो, किसी को बुरा ना लगे, और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो क्लोज हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिससे कि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर, उस पर एक विराम लग जाए और सब लोग अपने व्यापार में लग जाएं। दोस्तों, सुनने में आया है कि इंडिया को बहुत सारे S-400 और S-500 भी चाहिए। इस पे डील एक बन सकती है। और ये भी सुनने आया कि इंडिया फिर से शायद ऑयल परचेज करना शुरू कर सकता है। तो मैं ये अब देखा जाएगा कि सुबह उनकी मीटिंग होनी है पहली, पुतिन की और मोदी जी की। उस मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, क्योंकि 8-10 मिनिस्टर आ रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बाकी के ऑटो मिनिस्टर हैं, मतलब बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हैं, बहुत सारे उनके आ रहे हैं मिनिस्टर। तो वो सब आपस में बातचीत करके ट्रेड फाइनलाइज करेंगे। दोस्तों, मोदी जी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेड डील उस समय हो रही है कि जब वेस्ट बार बार कह रहा है कि, और अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप बिल्कुल भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में मदद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सुनने में आया कि मैसेज भी दिया गया है कि मोदी जी को आज जब वो आपके साथ डिनर करेंगे रात को, तो आप उन्हें ये कहें कि युद्ध को यहाँ पे क्लोज करें। अगर यूक्रेन कह रहा है कि हमें उसकी जो आपने 1/3 टेरिटरी कब्जाई है आपने, तो उसमें से कुछ ज़मीन उसे वापस कर दो और बाकी पे आप कब्जा बरकरार रखो। तो आज इसमें भी बात होनी है, लेकिन ये अंदर की बात है, बहुत मीडिया में कहीं नहीं सुनाई देगी। अब दोस्तों देखते हैं कि S-400 है, S-500 है, क्योंकि S-500 एक ऐसी चीज़ है जो पूरा चाइना थर-थर कांपता है उससे, क्योंकि उसकी काट अमेरिका के पास भी नहीं है। S-400 से ही हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि उनकी जो भी मिसाइलें आ रही थी, उन्हें सारी की सारी मिसाइलें हमने अपने या तो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से रोकी या फिर S-400 से रोकी। अब S-400 को उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप हमारे साथ मतलब
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, हालांकि वो 100% नहीं दे रहे, 50% पे वो सहमत हो रहे हैं। बाकी जो भी टॉक्स होगी उसमें पता चलेगा वो कितने % पे सहमत हो रहे हैं। अब इंडिया में ही बनेंगे, उसके पार्ट्स भी इंडिया में बनेंगे और मेंटेनेंस भी उसका इंडिया में होगा। दोस्तों, जो भी अपडेट्स हम आपको देखते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।